हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। तो दोस्तों, एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए ये जो हमारी क्लास है ये 10th क्लास है। अगर इससे पहले की 9 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो हमने टारगेट रखा है दोस्तों 50+ क्लासेस का एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए, और ये हमारी 10th क्लास है। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो मिल जाएगी, या फिर जो वीडियोज़ वगैरह होती हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच तहसील ऑफ एचपी डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की कौन सी तहसील शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती है। दोस्तों, शिवालिक पहाड़ियाँ कौन सी है तो ये हैं दोस्तों, जो हिमालय है उसकी लोएस्ट रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं जिनकी जो हाइट है वो 1500 मीटर से नीचे तक है। इनकी हाईएस्ट जो है वो 1500 मीटर तक इनकी रेंज रहती है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सी तहसील हिमाचल की जो है वो नहीं आती है। तो इसमें ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। आनी आनी जो है दोस्तों यह कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की तहसील है और यह शिवालिक रेंज में नहीं आती है। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो सही हो जाएगा, आनी। नाहन तो आप सभी को पता है दोस्तों, और भोरन जो है ये हमीरपुर की एक तहसील है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बिलासपुर। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है। इसमें दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश का पूरा मैप जो है वो याद होना चाहिए। आप सभी को पता है दोस्तों, जो बिलासपुर है यह हिमाचल के मैप में पश्चिम की ओर आता है। तो यहाँ पर पूछा है कि बिलासपुर के पश्चिम में कौन है, तो ये भी एक पश्चिम में आता है, लेकिन इसके साथ ही जो पश्चिम में सीमा लगती है वो लगती है आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ऊना डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों मंडी जो है वो बिल्कुल सेंटर में आता है। नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में लाहौल स्पीति और नॉर्थ वेस्ट में चंबा आ जाता है, उससे नीचे कांगड़ा, और कांगड़ा के साथ कुल्लू मंडी की सीमा लगती है, उसके साथ कुल्लू, फिर उसके बाद किन्नौर। तो आप सभी को हिमाचल का जो मैप है वो पूरा याद होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी दिशा में है और किसकी सीमा किसके साथ लगती है। तो बात करें हिमाचल के डिस्ट्रिक्टों की दोस्तों, तो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट मंडी और कांगड़ा जो हैं इनकी जो सीमाएं हैं दोस्तों वो 6 जिलों को छूती हैं। तो मंडी और कांगड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच यूरोपियन ट्रेवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 AD एज द वैली ऑफ ग्लेशियर। तो 1873 में किस यूरोपीय यात्री ने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था। तो ये कहा गया था दोस्तों एंड्रयू विल्सन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एंड्रयू विल्सन। एंड्रयू विल्सन ने दोस्तों 1873 में लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था। और दोस्तों जो कनिंगम था उसने बताया था कि लाहौल का जो अर्थ है वो है लद्दाख का दक्षिणी जिला। और जो प्रसिद्ध लेखक थे दोस्तों राहुल सांस्कृत्यायन, उन्होंने लाहौल को देवताओं की भूमि भी कहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इनसे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ ऑफ द गोरखा फोर्स विच अटैक्ड कांगड़ा प्रिंसली स्टेट इन 1804 एंड 5। तो आपको बताना है जब 1804-5 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण किया गया था गोरखा सेनाओं के द्वारा दोस्तों, तो उसमें सेनापति कौन था। जो सेनापति था दोस्तों वो था अमर सिंह थापा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा ने दोस्तों कांगड़ा के जो राजा था उस समय संसार चंद, उसको महल मोरिया में हराया था। महल मोरिया कहाँ है तो ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और बात करें बाद में जो अमर सिंह थापा था दोस्तों, तो इसको निमंत्रण किसने दिया था आक्रमण करने के लिए, तो बिलासपुर का राजा था दोस्तों महान चंद, उसके द्वारा इनवाइट किया गया था कि आप कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करें। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, अमर सिंह थापा। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट भज्जी इन एचपी। आपको बताना है जो हो भज्जी रियासत थी इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो दोस्तों भज्जी रियासत जो है इसकी स्थापना जो करी गई थी यह चारू के द्वारा करी गई थी। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, चारू के द्वारा भज्जी रियासत की स्थापना करी गई थी। बाद में दोस्तों जो चारू था इसने अपना नाम बदलकर उदयपाल रख लिया था। और जो चारू है इसी की पीढ़ी का राजा था दोस्तों 19वां राजा 29th राजा था दोस्तों, जिसका नाम था सोहनपाल। उसने ही जो सुन्नी शहर है उसकी स्थापना करी थी और फिर सुन्नी को अपनी राजधानी बनाया था। और बात करें भूप सिंह की दोस्तों, तो भूप सिंह जो था यह शिमला के अंतर्गत आती है एक रियासत मधान
उस रियासत का संस्थापक था भूप सिंह। तो भूप सिंह जो था मैंने बता दिया, ये जो था ये बंधान रियासत का संस्थापक था। और बाकी बात करें रण बहादुर की दोस्तों, आपने बलसन रियासत का नाम पढ़ा होगा, उसकी स्थापना अलग सिंह ने करी थी और जो रण बहादुर था वो उस रियासत का अंतिम राजा था। इसने हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट नामक पुस्तक भी लिखी है, रण बहादुर सिंह। देख, इससे इतने प्रश्न मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है, वेन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश। तो आपने दोस्तों एक चीज़ नोटिस करी होगी, एक बात नोटिस करी होगी कि जब भी हम कितने क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा जो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो प्रश्न एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो दोस्तों आपने, मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ वो ध्यान से राइट डाउन करना है, कॉपी में लिखना है और उसको लर्न करना है। तो आपका जीके जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा मीरपुर बोर्ड एग्जाम के लिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे मान लो एचपी सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम होगा, तो इसमें दोस्तों 150 के करीब आपको जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप इन वीडियो को पूरी, मैं जितनी वीडियो करवाऊंगा, तो दोस्तों अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 125 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे जीके के। तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ता है इन वीडियोस को देखने से ही। बाकी आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे और आपकी जो सिलेक्शन है वो कन्फर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश। तो आपको बताना है कांगड़ा रियासत जो थी कहाँ अंग्रेजों के अधीन आई थी। दोस्तों अंग्रेजों के अधीन कब आई थी? जो कांगड़ा का राजा था दोस्तों संसार चंद, उसके बाद उसका पुत्र अनिरुद्ध चंद राजा बना था। और उसी के समय दोस्तों जो हो कांगड़ा रियासत थी, यह जो सिख राजा थे दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह, उनके अधीन आ गई थी। और 1833 में जो अनिरुद्ध चंद था इसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जो रणजीत सिंह था उसने इनके पुत्रों को जगीरें जो थी बांट दी थी। लेकिन 1839 में दोस्तों जो रणजीत सिंह है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जो कांगड़ा रियासत है उस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है बढ़ता जाता है। और 1846 में दोस्तों जो अंग्रेज है ये कांगड़ा पर पूर्णतः आक्रमण कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हु वाज नॉन एज पहाड़ी गांधी। तो आपको बताना है पहाड़ी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो पहाड़ी गांधी के रूप में दोस्तों जाना जाता था बाबा कांसीराम को। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बाबा कांसीराम। तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के डाडा सिब्बा से। और इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि जो दी गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। और जो पहाड़न दा बुलबुल कहा गया था वो सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर इन 1889। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला था इसका विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखता हूं मैं आप वीडियो पुरानी देखते हैं या नहीं। नेक्स्ट है, द लोकल डाइटी ऑफ मलाना विलेज ऑफ कुल्लू जामलू देवता इज पर्सनिफाइड एज। आपको बताना है कुल्लू के मलाना गांव के लोक देवता जामलू देवता किसके रूप में साकार हैं। तो दोस्तों जो जामलू देवता हैं, जमदग्नि ऋषि जो हैं, इनकी पूजा जामलू देवता के रूप में करी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऋषि जमदग्नि जो थे दोस्तों ये परशुराम के पिता थे और रेणुका जो थी वो इनकी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुमाल्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी आर वेरी फेमस। तो दोस्तों रुमाल कला जो है प्रसिद्ध है। रुमाल जो है चंबा का रुमाल आपने सुना होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कुट कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो कुट की खेती लाहौल स्पीति में कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में, 1925 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1925 में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज किस स्थान पर है आपको बताना है। तो जो आयुर्वेदिक कॉलेज है सरकारी दोस्तों वो है बैजनाथ के निकट पपरोला में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पपरोला में दोस्तों सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगल सिंह पटियाल NINA इंडियन नेशनल आर्मी सोल्जर वाज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो आपको बताना है जो मंगल सिंह पटियाल थे दोस्तों वो इंडियन आर्मी में थे। तो आपको बताना है वो किस जिले से बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते दोस्तों बिलासपुर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, द सतलुज डज नॉट फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो आपको बताना है सतलुज रिवर जो है दोस्तों यह किस जिले से होकर नहीं बहती है। तो दोस्तों सतलुज जो है वो बहती है दोस्तों बिलासपुर, शिमला और सोलन इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से बहती है, लेकिन सिरमौर में नहीं बहती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिरमौर में जो बहती है दोस्तों वो यमुना बहती है और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो बहती हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर शिमला कालका रेलवेज वाज डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज। तो किस वर्ष आपको बताना है जो शिमला कालका रेलवे लाइन थी उसको हेरिटेज घोषित किया गया था। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है 2008 में। और जो
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है दोस्तों, उसको 2014 में इसकी लिस्ट में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। द सेलिएंट फीचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन वाज द वर्शिप ऑफ। आपको बताना है ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी। तो उसमें दोस्तों जो ऋग्वैदिक धर्म था उसमें जो इसकी मुख्य विशेषता थी वो थी प्रकृति की पूजा करी जाती थी, यानी कि तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पूछा होता तो इसका आंसर होना था मातृ देवी। तो और उसी समय दोस्तों पशुपति की पूजा भी करी जाती थी जो हो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशन द्वितीय डिफीटेड हर्षवर्धना ऑन द बैंक्स ऑफ बेचे रिवर। तो किस नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो हर्षवर्धन था वो काफ़ी प्रतापी राजा था, लेकिन जो पुलकेशन द्वितीय था दोस्तों इसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नर्मदा रिवर के तट पर इसने हर्षवर्धन को हरा दिया था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच दिल्ली सुल्तान इशूड कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस। तो किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी की जगह ताम्र सिक्के जारी करे थे। तो दोस्तों ये जो सुल्तान था ये अपने महत्वपूर्ण अदर या फिर बोले कुछ भी अटपटे निर्णयों के लिए जाना जाता था। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने सांकेतिक मुद्रा जारी करी थी दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा जारी करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1809 महाराजा रणजीत सिंह साइंड ए ट्रीटी विद। तो दोस्तों 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये करे गए थे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करे गए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने करी थी। तो कौन सी संधि हुई थी दोस्तों, तो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु बिल्ट द स्तूपा एट सांची। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों सांची का स्तूप जो है इसका जो निर्माण करवाया गया था वो अशोका के द्वारा करवाया गया था, जो महान एम्परर थे अशोक उनके द्वारा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बात करें सांची स्तूप की दोस्तों ये कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में। बाकी कनिष्क जो था दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण राजा हुआ था। नेक्स्ट है द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स टुक प्लेस इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजन हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों 1907 में। और कौन सा अधिवेशन था, सूरत का अधिवेशन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूरत का अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता करी गई थी वो रास बिहारी घोष के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन विच सेंसस। संसद की सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधार पर आधारित है। दोस्तों जो संसद की सीटों में वर्तमान में जो हो बंटवारा है वो हो 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1971। नेक्स्ट है द जोनल काउंसिल डिस्कस मैटर रिलेटिंग टू। आपको बताना है क्षेत्रीय परिषद किससे संबंधित मामला पर चर्चा करती है। तो दोस्तों जो हो जोनल काउंसिल होती है ये करती है चर्चा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, बॉर्डर डिस्प्यूट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी पर, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो दोस्तों लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि यह जो सरकार है लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। पीपल हैव राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड डिक्लेयर इन विच 5 ईयर प्लान। तो आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता का उद्देश्य जो था वो निर्धारित किया गया था या फिर घोषित किया गया था। तो ये था दोस्तों 4th 5 ईयर प्लान। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों जो 4th 5 ईयर प्लान था ये इसकी अवधि क्या थी, आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। नेक्स्ट है द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। उद्योग विकास एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। तो ये जो पारित हुआ था 1951 में हुआ था, जो कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। तो 1951 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो उद्योग विकास एवं विनिमय अधिनियम था ये 1951 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या वाला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों थोड़े समय पहले सैटर्न जो था वो आगे निकल गया था, लेकिन उसके बाद जो अभी वर्तमान में है तो यह जुपिटर है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बृहस्पति जो है वो सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह है। और सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है दोस्तों वो है गैनीमेड। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है द प्लेस विच हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 22 दिसंबर इज।
तो आपको बताना है 22 दिसंबर को सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात वाला स्थान कौन सा होता है। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बात हो रही है 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर जो है इसको सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इन ऑप्शन में से दोस्तों जो मेलबर्न है, मेलबर्न कहाँ है, यह है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो इसका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा, मेलबोर्न। बाकी मॉस्को आप सभी को पता है कहाँ है, तो ये है रशिया की कैपिटल है। नेक्स्ट है द टर्म यूज्ड फॉर द जोन एट लो प्रेशर एंड लाइट एंड वेरिएबल विंड्स इन द ओशियनिक इक्वेटोरियल रीजन इज। समुद्री भूमध्य क्षेत्रों में निम्न दाब और प्रकाश तथा प्रवृत्ति पवनों वाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त पद जो है दोस्तों तो वो है विश्व प्रशांत मंडल, यानी कि जो डोल्ड्रम्स हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन था। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, विश्व प्रशांत मंडल। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए फ्रेश वाटर लेक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर लेक नहीं है। तो इनमें जो फ्रेश वाटर लेक नहीं है दोस्तों वो है टिटिकाका। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, टिटिकाका। तो ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है मे बी दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। नेक्स्ट है विच स्टेट डज नॉट लाई अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। तो आपको बताना है जो कौन सा भारतीय राज्य है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी मैं बात करूं कौन कौन से राज्य शेयर करते हैं, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और एक बचता है जम्मू और कश्मीर। तो ये जो चार राज्य हैं दोस्तों ये सीमा साझा करते हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूटी है, राज्य नहीं है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वेट एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइज। तो आपको बताना है किस राज्य में आर्द्र कृषि प्रचलित है। तो आर्द्र कृषि जो है दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में प्रचलित है। तो इसका आंसर केरल हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। डायमंड किसका अपरूपी है। तो डायमंड जो है दोस्तों वो किसका अपरूप है, तो ये है कार्बन का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट है हैवी वाटर इज। तो भारी जल क्या है। दोस्तों पिछली ही वीडियो में कल ही मैंने आपको बताया भारी जल क्या है, तो ये है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ड्यूटेरियम जो है वो किसका समस्थानिक है, तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद। लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो लेप्रोस्कोपी है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है गायनोलॉजिकल ऑपरेशन से। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, गायनोलॉजिकल ऑपरेशन। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।